हेलो दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं आज एक प्लानिंग की जिसकी साइज है 28 बाय 48। 28 फीट चौड़ाई है और 48 फीट लंबाई है। और जो हमारा प्लान है वो ईस्ट फेसिंग है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है 2 बेडरूम, दोनों में अटैच लेट बाथ, किचन, एक बिग हॉल, चढ़ाव और पीछे 5 फीट का कोर्टयार्ड। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आउटर बना लेते हैं, उसके बाद हम कोर्टयार्ड देते हैं क्योंकि ये फिक्स रखना है हमको। तो पीछे हम 5 फीट का एक कोर्टयार्ड ले लेते हैं जो कि ओपन रहेगा पूरा ऊपर तक पीछे और वेंटिलेशन के लिए। इसके बाद हम प्लानिंग करते हैं 2 बेडरूम्स की। तो हम सबसे पहले नॉर्मल बेडरूम की प्लान कर लेते हैं। तो बेडरूम के लिए एक वॉल लेते हैं जो कि हम चाहते हैं यहाँ से 15 फीट इसको कॉपी कर लेते हैं, तो 15 फीट की हमारी एक वॉल हो जाएगी। ये हम यहाँ पर 2 बेडरूम का प्लान कर लेंगे जिनकी जो विड्थ है हम बराबर भाग में डिवाइड कर देंगे और बीच में गलियारा छोड़ेंगे पीछे जाने के लिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 11.5 फीट की चौड़ाई, तो इसको भी 11.5 फीट की, तो 3.5 फीट का 3 फीट 8 इंच का हमारा जो गलियारा मिल रहा है पीछे जाने के लिए। तो ये बढ़िया ऑप्शन हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे ईस्ट फेसिंग है, तो यहाँ पर हम ईस्ट और साउथ में किचन का प्लान करते हैं जो कि यहाँ पर आना ज़रूरी है, इसलिए हम इसको पहले प्लान कर लेते हैं। उसके बाद हम स्टेयर लेते हैं। अब रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है तो हम चढ़ाव यहाँ पर सिर्फ 3 फीट का ही लेंगे और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर का भी कंफर्म नहीं है, तो चौड़ाई हम 3 फीट ले लेते हैं। यहाँ पर हम चढ़ाव की विड्थ 3 फीट लेते हैं। इसके बाद हम किचन और साइड में लिविंग हॉल की भी जगह रख देते हैं। किचन में हमको स्टोर वाश दोनों चाहिए और यहाँ पे हमको कार पार्किंग रखना है। तो हम क्या प्लान करते हैं, किचन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और पार्किंग के लिए स्पेस थोड़ी कम छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम वाश और स्टोर रूम की प्लानिंग कर लेते हैं। इसकी चौड़ाई हम 4 फीट लेते हैं, तो किचन 9 फीट 8 इंच आ रहा है, तो इसको हम 9 फीट ले लेते हैं और 4 फीट 8 इंच और 13 फीट को हमको इधर लिविंग रूम मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है 2 बेडरूम तो आ गए हैं, किचन हो गया है, चढ़ाव हो गया है और खाल हो गया है। अब हम प्लान करते हैं लेट बाथ्स की। तो टॉयलेट सबसे पहले हम स्पेस को बस देखते हैं कितनी बच रही थी, 9 फीट 2 इंच बच रही है। इसको बीच में से डिवाइड करके हम 2 लेट बाथ बना लेते हैं जो कि साइज लिख लेते हैं हम। यहाँ पर पीछे एक ओटीज तैयार कर लेते हैं ताकि दोनों लेट बाथ में हमारा वेंटिलेशन। एक लेट बाथ हम यहाँ पर रख देते हैं जिसकी साइज कोर्टयार्ड है ओपन, इसकी हम चाहें तो छत 7 फीट पे भर के पीछे लेट बाथ उपयोग ले सकते हैं। इसको 7 फीट और 4 फीट 8 इंच दीवार इंक्लूड करके ले लेते हैं। तो ये हमारा 2 बेडरूम हो गया। अब यहाँ पर जो लेट बाथ है ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि हम वेंटिलेशन लेट बाथ के पीछे लें, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसको आगे अगर लेंगे तो हमारा ये जो पीछे ओटीएस है ये भी काम में आ जाएगा। यहाँ पे 11.5 फीट है और हमारी जो 7.5 फीट की टॉयलेट मिल रही है और ये जो बेडरूम है ये पूरा 15 फीट का मिल रहा है। यहाँ पे टॉयलेट हो गई है और स्पेस हमको काफ़ी मिल रही है। ये किचन है, तो किचन का दरवाज़ा हम लगा देते हैं जो कि इस तरफ खुलेगा, तो चढ़ाव के सामने गेट बच रही है। इसके बाद हम वाश और स्टोर का भी प्लान कर लेते हैं। ये 6.5 अगर लेते हैं इधर 3 फीट 10 इंच बच रहा है, हम इसको 3.5 फीट करें, ठीक है यही रहने देते हैं हम। वाश और स्टोर की साइज़ ठीक है, इतने तो चाहिए भी सही हमको। यहाँ पे हम आगे सीट आउट या कारपोर्ट या नो बना सकते हैं, लेकिन हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनका रिक्वायरमेंट है कि हमको पूरा बड़ा हॉल चाहिए और हॉल ऐसा गेट ऐसा लगाना है कि हम इसमें कार और लिविंग रूम दोनों काम में ले सकें। तो इस हिसाब से हम इसको पूरा ओपन ही रखते हैं हॉल को, जिसमें कार पार्किंग रह जाएगी और लिविंग भी हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर रहना बहुत कम चाहते हैं। ये ऐसे गाँव में बना रहे हैं हम ये, तो उस हिसाब से इनकी प्लानिंग है। अब ये चढ़ाव है और चढ़ाव के पीछे की दीवार 4 इंच दे रखी है, तो हम इसको 8 इंच के हिसाब से प्लान करते हैं ताकि पीछे जो हमारे बीम्स वगैरह वो ना दिखें। इसके बाद हम 8 इंच जगह इसमें से निकाल कर लेट बाथ में बढ़ा देते हैं। कॉमन जो लेट बाथ है उसको हम 5 फीट कर देते हैं और अटैच 4.5 फीट है। अब क्या करते हैं, हम इसको ओटेज को आगे ले आते हैं ताकि वो बराबर उजाला और हम जो स्पेस का यूटिलाइज भी कर सकें। वाश में गए जिसको हम इंक्लूड कर दें, पीछे कुछ उपयोग में नहीं आए थे, अपन चाहते हैं कि इसको आगे ले आएँ तो आगे ये वाश में काम आ जाएगी। अब 7 फीट तो हमारी टॉयलेट हो गई है, इसके बाद ये हमारा वाश हो जाएगा आगे। इसमें यहाँ पर हम डक्ट देते हैं, ये छत में इसलिए ओपन आती है, ये सब के लिए यूज़फुल रहेगा। ओपन सब दोनों लेट बाथ के लिए, बेडरूम के लिए और इधर हॉल में भी इसका उजाला आ जाएगा, तो हमारे सबके लिए उपयोगी रहेगा। उसके बाद एक कॉमन गेट कर देते हैं, एक गेट बेडरूम का यहाँ लगा देते हैं, एक बेडरूम का गेट इस गलियारा में दे देते हैं, एक गलियारा से पीछे कोर्टयार्ड तरफ जाने के लिए गेट दे देते हैं। टॉयलेट का गेट हो गया है कि यहाँ पर पीछे जो हमारे रूम से अटैच टॉयलेट है इसमें भी गेट लगाते हैं। जो टॉयलेट के हम गेट लगाते हैं इनकी साइज़ रहती है 30 इंच चौड़ाई और 6 फीट 6 इंच ऊंचाई, तो इस हिसाब से इसकी साइज़ रखें। और जो रूम की गेट जो रहते हैं वो हमारे 3 फीट चौड़े में रहते हैं।
और ऊंचाई 7 फीट। ये पल्ला होना चाहिए इतना, मतलब कि चौखट इसके बाद लगना चाहिए। तो उस हिसाब से ये आप स्पेस दें कि ये स्पेस हमको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने गेट वगैरह लगा दिए हैं। ये 3 फीट बराबर गेट बैठ रहा है। यहाँ पे आगे वाश एरिया हो गया, दोनों रूम हो गए, दोनों रूम की सब लेट बाथ हो गई है। पीछे ओपन कोर्टयार्ड भी हो गया है। तो यहाँ तक कि हमारा प्लान लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम इंटीरियर बना लेते हैं और उसके साथ ही इसका नाम वगैरह दे देंगे। तो इंटीरियर के लिए सबसे पहले हम 2 फीट 3 इंच का एक मेन प्लेटफॉर्म लेते हैं। इधर 2 फीट का लेते हैं जो कि मेन गैस स्टैंड रहेगा हमारा, जहाँ पे स्टोव रखेंगे। इसको हम 2.25 फीट लेते हैं और साइड के लिए सिर्फ 2 फीट ले लेते हैं। फिर यहाँ पे स्टोर और वाश का हम गेट लगा देते हैं जो कि 2.5 फीट के ही लेना है हमको। स्टोर में हम गेट लगा देते हैं और वाश एरिया में हम सिर्फ आर्च लगा देते हैं। यहाँ पे लेट बाथ का गेट हमने उधर साइड में दिया ताकि यहाँ से दिखे नहीं। इसी प्रकार हम सोचते हैं कि अगर हमको कार रखना हो तो कार की भी प्लेसमेंट हो जाएगी। यहाँ पर हम फ्रिज रख देंगे और उसी के साथ स्टोव, सिंक और ये तीनों किचन का जो है पूरा इंटीरियर हम इसमें रख के कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम बेडरूम वगैरह में जाते हैं। यहाँ पर हम स्टोर रूम की जो सेल्फ बनेगी वो दर्शा देते हैं प्लान में कि यहाँ पर बस इस प्रकार से हमको सेल्फ लेना है। इसके बाद बेडरूम के लिए एक हम साउथ में बेड रख सकते हैं और एक ईस्ट में रख सकते हैं। तो दोनों बेडरूम की हम प्लान कर लेते हैं। तो हम सोफ़ा और बेड यहाँ से लेके आते हैं। सबसे पहले हम बेडरूम में बेड फिक्स कर देते हैं। ये हमारा साउथ फेसिंग बेड हो गया है और साउथ फेसिंग इसलिए बड़ा रहेगा क्योंकि वहाँ से ही अपन उस OTS में विंडो दे देंगे तो सीधे बेड पर उसकी हवा वगैरह आई है। यहाँ पे रूम की विड्थ थोड़ी छोटी है तो हम साइड टेबल से भी एक तरफ ही ले पाएंगे, दूसरी तरफ नहीं ले पाएंगे और इसी के जस्ट सामने टीवी सेटअप हो जाएगा हमारा। यहाँ पे एक गैप बच रही है टॉयलेट के बाद, तो यहाँ पर विंडो हो जाएगा जिसमें आप कूलर वगैरह भी रख सकते हैं। यहाँ पर बेड के सीधे जस्ट पास में ही हम विंडो ले पाएंगे क्योंकि मास्टर बेडरूम रहेगा, यहीं हम कूलर वगैरह भी रख सकते हैं। जो बीच का गलियारा है यहाँ पर हम एक आर्च दिखा देते हैं ताकि ये पूरा ओपन स्पेस रहेगा जाने के लिए। इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं जो कि चाहते हैं हम कि पूरी 3 फीट 8 इंच है तो 3 फीट 8 इंच की रहे। तो ये हमने इसकी हाइट विड्थ बढ़ा दी, इसकी अलाइनमेंट कर लेते हैं। ये पूरा हमारा आर्च यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद हम इस OTS को मार्किंग करते हैं कि ये पूरा ओपन टू स्काई रहेगा। ये OTS हो गया, हमारा लेट बाथ हो गई, यहाँ पे हॉल हो गया, ये मेन हमारा गेट हो गया यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पर एक छोटी सी चाहते हैं कि पीछे करें, पर मेरे हिसाब से इसके बराबर करके इसको 8 इंच दीवार कर देते हैं ताकि यहाँ पर अगर शटर गेट कुछ भी लगाएं तो उस हिसाब से ये मजबूत रहे। तो मेन दीवार हम 8 इंच लग के मेन एक जो गेट रहेगा हमारा बड़ा गेट लगाना है यहाँ पे, तो बड़ा गेट लग जाएगा ताकि कार भी अंदर आ जाए हमारी। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा हॉल है ये करीबन 27 फीट लंबा हो चुका है और चौड़ाई तो आप देखिए ना 13 और ये तो हम रूम टेक लगा देते हैं। रूम टेक लगाने से पहले टॉयलेट्स में भी इंटीरियर लगा देते हैं, इस प्रकार सीट बैठेगी। तो जब भी हम सीट बिठाएं तो सीट ऐसी लगाएं कि हमेशा फेस उत्तर या दक्षिण में आए और उसी के हिसाब से हमको फिटिंग वगैरह भी सीधे हाथ पर हमारे नल वगैरह है उसी हिसाब से हमको सीट लगाना है। तो ये पॉइंट हमेशा आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे टीवी लगा था, टीवी जैसे देखिए हमने रूम की क्या प्रॉपर प्लानिंग करी, जस्ट बेड, उसके सामने टीवी, साइड में विंडो, गेट खुलते से आपका बेड नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर इंटीरियर में सोफ़ा हम लगाते हैं तो ये भी पूरा क्लियर है। आप बात की जो दीवार है वहाँ पर आप टीवी सेटअप लगा सकते हैं। तो कुल मिला के एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमको इंटीरियर भी लेके चलना पड़ता है। तो यहीं पे आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से हमने पूरा प्रॉपर प्लान करा है। यहाँ पर हम कार भी दिखा रहे थे क्योंकि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट कार भी सीधे आ जाए हमारी और हॉल का उपयोग ले पाएँ, क्योंकि कार का भी इनको है नहीं फाइनल की एक पास में जगह वहाँ पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस जगह को लिविंग रूम के हिसाब से भी यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो ये हमारी सीट है, हम सीट के अंदर प्लान को ले आते हैं और सभी प्लान्स में हम रूम का टेक दे देते हैं। रूम का टेक देने से सबकी साइज़ और एक क्लियर पता लग जाएगी। साइज लिखने के लिए वही सबसे पहले रूम का टेक किचन है, फिर हम इसकी विड्थ लिखेंगे, फिर हम हाइट लिखेंगे। उसी प्रकार स्टोर रूम में तो स्टोर फिर विड्थ इसकी 4 फीट 8 इंच पहले लिखी जाएगी, उसके बाद हाइट लिखी जाएगी, डेप्थ जो है 5 फीट 10 इंच। इसी प्रकार वास एरिया हम चले हैं तो विड्थ इसकी 4 फीट 8 इंच, लेंथ 3 फीट 10 इंच। इसी प्रकार हॉल की बात करें हम तो हॉल में जो बड़ी साइज़ है वो हम लिखेंगे लिविंग रूम। अब इसकी विड्थ आ रही है 13 फीट 0 इंच,
लेकिन हम 15 मान लेते हैं, क्योंकि ये जो टॉयलेट वाला एरिया है यहाँ से यहाँ तक मेजर भी कर लेते हैं, ये 15.5 फीट आ रही है, जिसको 15 फीट चेंज, क्योंकि वहाँ पर स्पेस ज़्यादा मिल रही है हमको। इसी प्रकार हम जाते हैं बेडरूम में, तो बेडरूम में 11 फीट चेंज बाई 15 फीट 0 इंच, लेकिन ये थोड़ी सी कम होगी क्योंकि हमने दीवार भी इंक्लूड करी थी 15 फीट में, तो ये 14 फीट 8 इंच रहेगी। और सेम बेडरूम यही है, तो हम इसको कॉपी ऑल सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देते हैं। इसमें वही फार्मूला, विड्थ पहले, डेप्थ पहले बाद में, पहले विड्थ फिर लेंथ, 7 फीट बाई 4 फीट 8 इंच। इसी प्रकार हम इसकी बात करें तो यहाँ पर स्पेस कितनी बच रही है कोर्टयार्ड की, 20 फीट। ये हो गया हमारा 5 फीट बाई 20 फीट। ये अंदर से अंदर 4 फीट 8 इंच रहेगा, लेकिन ये पीछे की दीवार कंफर्म नहीं है बनाना कि नहीं बनाना, तो इसको भी 5 फीट लिख देते हैं, क्योंकि पीछे दूसरे की स्पेस है। साथ ही हम डायमेंशन भी मिटा दे चलें, ताकि अच्छा दिखे हमारा प्लान। ये हमारा वही टॉयलेट है जो कि 4 फीट 7 फीट विड्थ और 4 फीट 6 इंच डेप्थ। इसी प्रकार ये भी हमारा कॉमन टॉयलेट है, तो इसकी भी 7 फीट विड्थ हो गई है और 5 फीट 0 इंच इसकी लेंथ हो गई। ये हमारा वाश एरिया हो गया है, 4 फीट 2 इंच इसकी विड्थ है, 9 फीट 10 इंच डेप्थ। जो भी जगह बच रही है वो हमारी इसकी लेंथ इसकी वाश एरिया में काम आ जाएगी। तो इसमें ओटीज हो जाएगा, हमारा वाशिंग मशीन वगैरह सब आ जाएगी। दोस्तों इसी प्रकार हमने एक भी तैयार कर लिए हैं, ये हमारा प्रॉपर प्लान हो चुका है। और देखते हैं हम क्लाइंट को भेजेंगे, इसमें क्या रिक्वायरमेंट आती है, क्या चेंजेस आते हैं, उसके हिसाब से हम इसको सेट करेंगे। अभी यहाँ पर हम हमारे सीट के हिसाब से इसको बराबर मैनेज कर लेते हैं, सीट की स्केलिंग वगैरह बढ़ा के और प्रॉपर प्लान को अंदर फिक्स करके क्लाइंट को हम दे देते हैं। देखते हैं क्लाइंट के क्या सुझाव आते हैं, और इसमें आपको भी कुछ सुझाव लग रहे हैं तो आप हमको क्लियर बता सकते हैं, जिससे हम सुधार करें और बेहतर प्लान लगाएं। और आपको अगर प्लान अच्छा लगा हुआ तो आप बिल्कुल कमेंट करें। ये प्लान फाइनल होने के बाद हम इसमें कॉलम डिटेल, बीम डिटेल वगैरह की हुई आगे प्लानिंग बनाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। ये हम बारीक डिटेल और इसमें कर ही देते हैं, वेट वगैरह। लगभग हमारा प्लान तैयार हो गया है। दोस्तों कैसा क्या लगा है प्लान, इसमें कुछ त्रुटि हो या फिर कुछ हो, ये पूरा वास्तु के हिसाब से बना हुआ है। इसमें हर एक एलिमेंट पूर्ण तरीके से वास्तु के हिसाब से ही हमने सेट करे हुए हैं। तो अगर आपको भी कुछ वास्तु रिलेटेड या कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, हम उसका आपको बताएंगे, क्लियरली जवाब देंगे। वास्तु के साथ अब इसकी आउटर मार्किंग हम कर लेते हैं कि विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है। 28 फीट चौड़ाई है और लेंथ जो है 48 फीट है। इसके बाद हम पूरे क्लाइंट्स वगैरह की डिटेल, टाइटल ब्लॉक वगैरह सब डाल के हम इसको पूरा कंप्लीट करके क्लाइंट को भेज देते हैं। हम बताते हैं आपको कि क्लाइंट का क्या रिव्यू आया है, क्या क्या चेंजेस बताए हैं। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बने रहेंगे हमारे दोस्तों इस वीडियो में, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो हम आपको आसानी से बता सकें।